हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई अलजेब्रा के एक शानदार कंसेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे जो यूजिंग द रूल ऑफ कंपोनेंट एंड डिवाइडेड रूल, जो इस रूल का कैसे अप्लाई करते हैं और अलजेब्रा में कितना इंपॉर्टेंट रूल है। तो कहीं पे भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे वो अपनी अलजेब्रा आ रही है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, एसएससी के एग्जाम में जहां आपको बड़ी सारी फ्रैक्शन दिखे उसको स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं। ये क्या होता है, किस टाइप से अप्लीकेबल होता है, इसी के बारे में हम सीखें। तो देखिए, तो कंपोनेंट डिवाइडेड रूल अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ये अप्लीकेबल होगा किस में, ओनली व्हेन द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। जब फ्रैक्शन के इक्वल में आपको कुछ दे रखा है, जब फ्रैक्शन के इक्वल में आपको कुछ दे रखा है तो ये रूल अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर इसके इक्वल में कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ सिंगल फ्रैक्शन है, अगर एक वो सिंगल फ्रैक्शन चल रही है तो कंपोनेंट डिवाइडेड रूल अप्लाई नहीं होता। तो कंपोनेंट डिवाइडेड रूल क्या है, इसकी डिटेल क्या है, अलजेब्रा में कैसे यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे आपको लिखा है a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी। यहां देखो, इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट बराबर में कोई दूसरी फ्रैक्शन है, तो यहां हम कंपोनेंट डिवाइडेड रूल अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, नीचे वाली टर्म इसमें एज इट इज जोड़ दो, इसको क्या लिख दो आप a प्लस बी, और ऊपर वाली टर्म में से इसको माइनस कर दो a माइनस बी, इक्वल में मतलब c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ऐसे करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, ऐसे करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, a अपॉन बी मैंने ले लिया 4। क्या ले लिया, a अपॉन बी क्या ले लिया 4। तो इसके डिवाइड में 1 लिख दूं तो 4/1। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा, 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1। ऐसे करने से कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे भी आपको मैंने सिखाया है। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल क्या हो गया, 5/3। अगर जो मैं इसमें अगेन कंपोनेंट डिवाइडेड अप्लाई कर दूं, दोबारा इसमें कंपोनेंट डिवाइडेड रूल लगा दूं, तो इसको ऊपर जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ऊपर वाली टर्म में से इसको माइनस कर दो तो ये हो गया माइनस का a और ये हो गया प्लस का b, इक्वल में 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 3। अब देखो, यहां b से b खत्म, यहां a से a खत्म, तो 2a डिवाइडेड बाई 2b इक्वल है 8 डिवाइड बाई 2। इससे ये खत्म, इससे इसको कट करो तो 4। तो a अपॉन बी कितना, 4, यही था। तो समझ में आया कंपोनेंट डिवाइडेड कैसे अप्लाई करते हैं। सबको क्लियर है कंपोनेंट डिवाइडेड कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको छोटी फ्रैक्शन दे रखी उसको बड़ा बनाना है, फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं दे रखा उसको चेंज करना है, तो कंपोनेंट डिवाइडेड रूल अप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास वो वैल्यू है तो अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया, 2x माइनस वाई इक्वल है डिवाइड बाई x प्लस 2y इक्वल है 1/2। ये अपने को निकालना है। तो देखो, अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या बन गया, 4x माइनस में 2y बराबर है x प्लस 2y। इसको उठा के इधर लेके आए, 3x इक्वल है 4y। तो 3x अपॉन y किसके इक्वल आ जाएगा, 4/1। अब देखो, यहां पे मेरे को 3x प्लस माइनस y चाहिए, इसमें मैं कंपोनेंट डिवाइडेड लगा दूं तो ये क्या हो गया, 3x प्लस y डिवाइड बाई
3x माइनस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 और 4 माइनस में 1, तो 3x प्लस वाई डिवाइड बाई 3x माइनस वाई क्या आ गया 5/3। अब देखो इसका रिसिप्रोकल चाहिए, इसका रिसिप्रोकल चाहिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारी 3/5। देखो तो इसी को उल्टा कर दो, रिसिप्रोकल कर दो तो क्या आंसर बन जाएगा हमारे लिए 3/5। तो समझ में आया कंपोनेंट डिवाइडेड रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको दिया, तो जल्दी से वो सिंप्लीफाई करके बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत शानदार सा क्वेश्चन दिखा अपने को। अगर मेरे को डायरेक्ट देख के तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूं ना तो x की वैल्यू निकालने में 5 मिनट लग जाएंगे। अब एसएससी अपने को टाइम देता है तो प्रीलिम्स में 36 सेकंड, मेंस के एग्जाम में 72 सेकंड। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे बनाएंगे, देखो तो ये आपको नंबर दे रखा है x³ प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 1 इक्वल है 189 डिवाइड बाय 61। अगर प्यारे बच्चों आप इसमें कंपोनेंट डिवाइडेड रूल अप्लाई करते हो तो कंपोनेंट डिवाइडेड क्या नीचे वाली टर्म इसमें जोड़ दीजिए, तो x³ प्लस में 3x प्लस में 3x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऊपर वाली टर्म में से इसको माइनस कर दो, x³ प्लस 3x माइनस 3x² माइनस है 1, ऊपर वाली टर्म में से इसको क्या कर दो माइनस कर दो, इक्वल में 189 प्लस 61 और 189 माइनस में 61। क्लियर बात, क्लियर यहां तक बच्चों। अब देखो ऊपर एक फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस में 3a² b और प्लस में 3ab², यही होते हैं। तो ये देखो ये आपका a³ है, ये b³ है, ये 3ab है, ये 3ab² है। तो ये नंबर अपना क्या हो गया x प्लस 1 और ये नंबर क्या हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब। ये क्या हो गया x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल क्यूब। तो इनको प्लस करो, जो 189 प्लस 61 हो गया 250 और 189 माइनस में 61 हो गया 128। 125 डिवाइड बाई 64। इधर क्यूब है, क्यूब का इनवर्स क्या होता है क्यूब रूट, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल में क्या आ जाएगा 5/4। इक्वल में क्या आ जाएगा 5/4। अब जो इसमें अगर मैं कंपोनेंट लगाऊंगा तो ये क्या हो गया x प्लस 1 प्लस में x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस में x और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल में 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 4। अब देखो तो यहाँ पे 1 से 1 खत्म या x से x खत्म, तो 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल है 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो समझ में आया जो कंपोनेंट डिवाइडेड रूल कैसे अप्लाई किया हमने। क्लियर है सबको कंपोनेंट डिवाइडेड रूल कैसे अप्लाई हुआ है। सेम क्वेश्चन ऐसा मैंने दोबारा लिखा, a अपॉन b, a प्लस b अपॉन में अंडर रूट ए बी इक्वल है 4। a ग्रेटर देन b, a क्या अपना ग्रेटर देन b, देन फाइंड द अंडर रूट a रूट a रेसो b, देन फाइंड द a रेसो b। देखो a प्लस b, अगर आपको यहां कंपोनेंट डिवाइडेड लगाना है a प्लस b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए बी,
इक्वल है 4। तो लास्ट क्लास जो अपनी अलजेब्रा की हुई थी उसके अंदर मैंने आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना सिखाया था। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या जो मैं इस टर्म को 2 से मल्टीपल करूं, इसको भी 2 से मल्टीपल करूं, कोई चेंजमेंट है यार? तो ये अब इसमें कंपोनेंट डिवाइडर लगाएंगे तो ये क्या आएगा, a प्लस बी प्लस में 2 अंडर रूट ए बी, और ये क्या हो गया नीचे a प्लस बी माइनस में 2 अंडर रूट ए बी, इक्वल में इसको कट किया तो ये हो गया 2/1, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो ऊपर देखो तो ये अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बन गया, तो अंडर रूट ए और प्लस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता, तो ये क्या हो गया अंडर रूट ए और माइनस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और इक्वल में है हमारा 3/1। और स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट से, तो अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी, इक्वल में क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 1। अब इसमें तो अगेन कंपोनेंट डिवाइडेड लगाओ तो ऊपर a बचेगा, नीचे क्या बचेगा b, तो अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट b क्या हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस में 1। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो रूट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम स्क्वायर, तो a/b क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपसे यही पूछा तो a/b, तो एग्जाम में हो सकता है यही आंसर दे रखा हो, और हो सकता है इसको दोबारा आगे सिंप्लीफाई किया हो। अगर इसको सिंप्लीफाई किया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस में 2 √3, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस में 2 √3, तो ये होगा तो 4 प्लस में 2 √3, 2 कॉमन आ जाए तो ये क्या होगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 2 माइनस में √3। तो हो सकता है आपको यही आंसर दे रखा या इसको आगे कंप्लीट सिंप्लीफाई कर हो, तो आंसर क्या आएगा a/b क्या आएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में √3। समझ में आया कंपोनेंट डिवाइडेड कैसे अप्लाई किया है? ये सारे क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो ये एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन था, 2017 मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन था। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप बनाइए। तो x इक्वल है √m प्लस 3n और प्लस में √m माइनस 3n डिवाइडेड बाय √m प्लस 3n माइनस में √m माइनस 3n। फाइंड आउट ये करना अपने को। x आपको इक्वल ये दे रखा है, x इक्वल में आपको ये गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल में √m प्लस 3n प्लस के अंदर √m माइनस 3n डिवाइडेड बाय ये क्या हमारा √m प्लस 3n माइनस में √m माइनस 3n। इसमें हम कंपोनेंट डिवाइडेड लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल में क्या बचेगा √m प्लस 3n है और डिवाइड बाई √m माइनस में 3n। क्लियर में? तो यहां तक रूट को हटाने के लिए क्या करें स्क्वायर, रूट को हटाने के लिए क्या करें स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल हमारा m प्लस 3n है डिवाइडेड बाई m माइनस में 3n।
तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x। इसको मैंने अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x इक्वल में क्या है, m प्लस में 3n है डिवाइडेड बाय m माइनस में 3n। देखो तो अगेन इसमें कंपोनेंट डिवाइडेड लगा देते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या बचेगा 2x इक्वल में यहां क्या बचेगा, m डिवाइड बाई 3n। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया, 3x स्क्वायर n प्लस में 3n इक्वल है 2xn। यही निकालना, देखो तो 3nx स्क्वायर प्लस में 3n इक्वल में क्या है, 2x प्लस में 2x है m, 2xm। आंसर क्या आएगा 2xm। देखो तो कंपोनेंट डिवाइडेड, अगर आपको स्टेप आता तो आपने यहीं से एक स्टेप खत्म कर दिया। तो सबको समझ में आया कंपोनेंट डिवाइडेड कैसे अप्लाई हो रहा है। तो क्या शानदार क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से। अब जितने भी एसएससी वाले बच्चे हैं, मोस्टली बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर तक याद है। पहले मैं आपको जो इस क्वेश्चन का मेथड समझा रहा हूं, बट एग्जाम के लिए इस टाइप की कोई भी फॉर्मेट बन जाए तो उसके लिए आप आंसर याद रखोगे। देखिए आपको यहां क्या लिखा है, x बराबर 4ab डिवाइड बाई a प्लस बी। x क्या है, 4ab डिवाइड बाई a प्लस बी। आपको यहां देखो क्या चाहिए, x प्लस 2a। क्या चाहिए, x प्लस 2a। यदि इस नंबर के डिवाइड में हमारा 2a बन जाए तो कंपोनेंट डिवाइडेड लगा के हम उसको ऊपर ले जाएंगे। तो सबसे पहले इस कंप्लीट टर्म को 2a से भाग करने पे, 2a से भाग करने पे, 2a से भाग करने पे तो ये क्या बन जाएगा, x डिवाइड बाई 2a इक्वल में इसको 2a से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, 2b डिवाइड बाई a प्लस बी, 2b डिवाइड बाई a प्लस बी। अब इसमें यूजिंग कंपोनेंट डिवाइडेड रूल, यूजिंग C एंड D रूल्स, कंपोनेंट डिवाइडेड रूल, तो ये क्या हो गया, x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a इक्वल में 2b प्लस a प्लस b और 2b माइनस में a प्लस b। तो ये क्या बन गया, x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a बराबर हो जाएगा 3b प्लस a अपॉन में 2b में से b को माइनस करो तो ये बचेगा b, ये b माइनस में a। ऐसे वो सेम, यही सेम प्रोसेस, अगर इसको 2b से भाग करेंगे, 2b से भाग करने पे, 2b से भाग करने पर अगर मैं इसको 2b से भाग करूंगा तो जहां a आया वहां b आ जाएगा। तो x प्लस 2b डिवाइड बाई x माइनस 2b इक्वल में क्या आ जाएगा, 3a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते तो ये क्या बन गया, 3b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a प्लस में 3b प्लस 3a प्लस b डिवाइडेड बाई, माइनस कॉमन ले लेते तो ये होगा b माइनस a। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, b माइनस a। तो ये क्या बन गया, 3b प्लस a माइनस में 3a माइनस में b, 3b माइनस b क्या होगा, 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई b माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस। ऊपर से देखो तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, b माइनस a
डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, इससे ये खत्म, आंसर क्या आ रहा है 2। अब सारे बच्चों इस क्वेश्चन की फॉर्मेट याद रखिए, इस क्वेश्चन की फॉर्मेट याद रखिए। अब अपने को जो एसएससी सीजीएल पास करना है तो इस मेथड से गए तो ये क्वेश्चन हमारा 5 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा था। इस मेथड से गए तो इस क्वेश्चन में हमारे को 5 मिनट लग रहा है। एग्जाम में तो ये फॉर्मेट कभी भी आपको दिखे, जितने भी सीजीएल वाले बच्चे उनको इस क्वेश्चन का आंसर याद है। इस क्वेश्चन का ऑलवेज आंसर क्या होगा 2। क्लियर? अब जो क्वेश्चन की फॉर्मेट याद कर लेना, जो एग्जाम में क्या गिवन है, सबको क्लियर है? सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके लिखा तो मैंने, x बराबर है 4√15 डिवाइड बाय √5 प्लस √3। देखिए तो यहां पे इन दोनों की मल्टीपल ही है। यहां क्या लिखा है x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 20, वही सेम क्वेश्चन, आंसर क्या है 2। देखो तो कैसे सेम बन जाएगा। हम मान लेते हैं तो √5 मेरा a है और √3 मेरा क्या है b है, तो ऊपर क्या हो गया 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, ये होगी x की वैल्यू। क्लियर? अब तो √20 के पेयर क्या बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, इसका रूट निकालोगे तो ये क्या हो गया 2√5। क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस में 2√5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2√5 प्लस में x प्लस में 2√3 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2√3। अब द √5 किसके बराबर है, a के, तो ये क्या बन गया x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a। ये क्या हो गया x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b। देखो तो ये सेम पिछला क्वेश्चन था, x बराबर था 4ab डिवाइड बाय a प्लस b, निकालना x प्लस 2a डिवाइड बाय x माइनस 2a, x प्लस 2b x माइनस 2b। इस क्वेश्चन को देखो तो मैंने √5 को a ले लिया, √3 को b ले लिया, तो यही फॉर्मेट दोबारा सेम बन गई। तो एग्जाम में तो ऐसे कभी भी फॉर्मेट दिखे, एग्जाम में ऐसे कभी भी फॉर्मेट दिखे तो क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर आएगा 2। क्लियर सबको? सबको आंसर याद हो गया? इस आंसर पर जो रट्टा मार लीजिए, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मेट, वेरी गुड। 2 सेकंड में आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, तो आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। ये आपका जो होमवर्क है इसको आप अपने आप कंप्लीट करोगे। अगर किसी बच्चे से कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर देना, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कर देना, सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा करेंगे। क्लियर है सबको? सेम एग्जांपल दो, x बराबर है, समझ में आ गया, सब में ऐसी वैल्यू दे के दो, x प्लस √a x माइनस √a, x प्लस √12 x माइनस √12। आंसर क्या है एग्जाम के लिए 2। सबको आंसर याद हो गया? ठीक, समझ में आया? तो कंपोनेंट डिवाइडेड रूल कैसे अप्लाई कर रहे थे, एसएससी के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो कंपोनेंट डिवाइडेड रूल। ठीक है, यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।